फिर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बात करूंगा। टुकड़ों में काट लेना आप। ये नहीं आ गया। शुरू करें। हाँ जी, एक मिनट सर। चलो ये करें, रोल करें। हाँ सर बताइए। रोल। हमने संगठन की मजबूती के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों के 400 ब्लॉकों में और 2200 मंडलों में बैठक करने के लिए कोऑर्डिनेटर लगाए थे। और वो जो कोऑर्डिनेटर प्रभारी वो ब्लॉक की मीटिंग करने के लिए गए, केवल 13 ब्लॉकों में अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई। बाकी 400 में से 387 में हमारी बैठक हो गई। बैठक में जो पदाधिकारी उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति बाकायदा मीडिया की जो प्रेस की कटिंग अखबारों की वगैरह के साथ में हमारे पास में आ गई। और जो प्रभारी हमने बनाए थे उनसे हमने एक एक करके उनका फीडबैक लिया है कि किस ब्लॉक में कितने पदाधिकारी आए और वहाँ मंडल की क्या स्थिति है, क्या डेट दी गई है। 20% जगह मंडल की बैठकें भी हुई, लेकिन बाकी मंडल की बैठकों के लिए अप्रैल का फर्स्ट वीक सबने अपनी सुविधा से दिया है, तो मंडल की बैठक भी हम लोग कर रहे हैं। जहां 1875 के अलावा 2200 में से जो मंडल नहीं बने थे उसको गूगल के ऊपर हम लोग उसका फार्म भरवा रहे हैं और ब्लॉक की कार्यकारिणी की तमाम लोगों की उपस्थिति करके और इस प्रकार से संगठन में गतिशीलता बनाना और संगठन के लोगों की उपस्थिति पदाधिकारियों की सुनिश्चित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने सरकार के परिसीमन में जो नगर निकाय में और पंचायती राज में जो सरकार मनमाने तरीके से कर रही है और नगर ग्राम पंचायतों को तोड़ रही है, नगर पालिकाओं के वार्डों को चाहे जैसे पुनर्गठित कर रही है, तो इसके लिए भी तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हमने बैठक बुलाई थी और सारी की सारी जिला कांग्रेस कमेटियों में बैठकें हुई हैं। और जहाँ जहाँ आपत्ति जो प्रकाशन हो गया है वार्डों का या ग्राम पंचायत का, अभी समय है 7 दिन और उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन 27 तारीख नगर निकाय का था, लेकिन काफ़ी जगह 50% से भी ज़्यादा जगह 27 तारीख को 28 को अखबार में उनका प्रकाशन आना चाहिए था, नोटिस बोर्ड पे चस्पा होना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख तक 50% का भी उन्होंने प्रकाशन नहीं किया है। गुपचुप तरीके से जो बदमाशियां की जा रही हैं और नियमों को तोड़ करके नियम विरुद्ध कार्रवाई ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से हमने प्रभारी भेज करके ज्ञापन जिला कलेक्टरों को दिलाया है। और अभी जो 7 दिन बाद में यानी 7 तारीख को शायद जो इनका डेट ग्राम पंचायतों के परिसीमन की है, पंचायत समिति ग्राम पंचायतों के गठन की है, उसमें भी आनन फानन में चाय जैसे ग्राम पंचायतों को तोड़ तोड़ के भेजा जा रहा है। बीजेपी के जो हारे हुए नेता हैं उनके दबाव में और जीते हुए एमएलएज हैं उनके दबाव में पूरा का पूरा सरकारी तंत्र जो है उसके सामने नतमस्तक है। आप समझ सकते हैं कि साफ नियम है ग्राम पंचायत का कि 5,000 से ऊपर अगर कोई ग्राम पंचायत है तो वो अगर नई पंचायत बन रही है और 3,000 मिनिमम अगर उसका जनसंख्या 2011 की जनगणना से है तो आप पंचायत बना सकते हो, नहीं तो नहीं बनेगी। एक ग्राम पंचायत से एक गांव को तोड़ना, दूसरे को उसके अंदर करना, तीसरे में तीसरे को छोड़ना, 50 ग्राम पंचायतें हैं उसमें से 30-30, 35-35 ग्राम पंचायतों को मनमर्जी से डिस्टर्ब किया जा रहा है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी प्रकाशन हो ही नहीं पाया है क्योंकि उन्होंने 7 दिन डेट बढ़ा दी है। तो इस प्रकार से नगर निकाय में और ग्राम पंचायत के परिसीमन में नियमों के विरुद्ध राज्य सरकार जो है वो मनमाने तरीके से कर रही है। और एक कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी की राजेंद्र जी राठौड़ साहब और अरुण चतुर्वेदी जी और घनश्याम तिवारी जी की जो कमेटी काम कर रही है वो अधिकारियों को मनमाने तरीके से धमका रही है। सीएमओ से बार बार फोन जा रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो करो, हमें जैसे तैसे नगर निकाय में और पंचायती राज में हमें एक तरफा बीजेपी का जो है बोर्ड बनाने हैं, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, नियम हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता है।
तो मैं समझता हूँ कि जो डेट चली गई 27 तारीख, 27 के बाद में भी कई नगर पालिकाओं में कई ग्राम पंचायतों को तोड़ करके मिलाया जा रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में भी 27 तारीख अंतिम प्रकाशन था, 40 वार्डों का प्रकाशन हो गया। मुझे कॉपी दे दी गई रात को 11 बजे प्रकाशन की प्रशासन के द्वारा, और दूसरे दिन 28 तारीख को रात को 2 ग्राम पंचायतों को तोड़ करके उसमें मिला दिया गया। आज की तारीख तक उसके वार्डों का प्रकाशन नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों का भी इसी तरीके से, मैं एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि जो मेरे यहाँ हो रहा है वो सब जगह ये लोग बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि सरकार किस तरीके से 6 महीने के पहले, चुनाव ड्यू डेट के 6 महीने से पहले इनको हर हालत में तैयारी करके वोटर लिस्ट परिसीमन का काम पूर्ण करना था, इन्होंने पूर्ण नहीं किया। हाई कोर्ट में रिटें लगी हुई हैं। हमारा चोमू का ब्लॉक अध्यक्ष है, उसने ग्राम पंचायत की लगा रखी है। सैम लोढ़ा जी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी एक्स एमएलए हैं, उन्होंने जोधपुर हाई कोर्ट में लगा रखी है कि आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो। हमने नगर निकाय के लिए भी फिर से तैयारी की है, कल हम रिट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि कानून को ताक में रख करके वन स्टेट वन इलेक्शन का जो राग अल्पा रहे हैं, ये बिल्कुल फर्जी तरीके से, गलत तरीके से कानून का उल्लंघन करके ये लोग बात कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करेंगे, कोर्टों में भी जाएंगे, सड़क पे भी करेंगे। एक गांव का एक व्यक्ति, 4000 की आबादी में से एक आदमी नहीं चाहता, बीजेपी के लोग भी नहीं चाहते, उसके बावजूद कि साहब ये मुस्लिम वार्डों को कम करना और हिंदू वार्डों को ज़्यादा बढ़ाना है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ में ये लोग बाग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो पॉपुलेशन है, जो लोग अगर नहीं चाहते तो उसमें इस तरीके की बात नहीं आनी चाहिए। तो ये जो ध्रुवीकरण करके और नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे, और जहां आवश्यकता हुई कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैं कहना चाहता हूं। जो लैंड ऑर्डर की स्थिति है, बार बार मुख्यमंत्री जी और इनके गृह राज्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले तो पुलिस पिटती थी, हमारे यहाँ नहीं, मालपुरा में देख लो, टोंक में देख लो, कल अजीतगढ़ के अंदर, सीकर जिले के अंदर कैसे कैसे 2-2 एसआई और 11-11 जो है कांस्टेबल है उनका सर फोड़ दिया गया। तो उसके बावजूद भी इनके केवल भाषणबाजी का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। लैंड ऑर्डर इनसे सुधर नहीं रहा है। जिस प्रदेश के गृह राज्य मंत्री के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके रिश्तेदारों के ऊपर सीबीआई का केस दर्ज हो जाए और वो फरार हो जाए, तो आप समझ सकते हो कि डबल इंजन की सरकार केवल अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। जो अपराधी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। इसके अलावा इनके पास में करने धरने को कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद भाषण दे रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो अब हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे, हमारे सरकारी अधिकारियों का फ़ोन उठा रहे। जब फर्जी एमओयू करके आप वाई लूटना चाहते हो तो आपका हाल यही होगा, क्योंकि आपको पहले ही साल में अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपको सोलर के लिए आपका जो ज़मीन आपके पास में है, भूमि जो राजस्थान की प्रॉपर्टी है जो है, उसको देने के लिए आपको ये खेल खेलना था। इसके अलावा आपके पास में करने धरने को कुछ है नहीं। तो सरकार पूरी तरीके से फेल है, नियम विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, परिसीमन में बदमाशी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। सारे के सारे अधिकारी जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और नीची गर्दन करके, जैसा बीजेपी के हारे हुए लोग कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किए, मैं कहना चाहता हूं एक भी कांग्रेस के एमएलए को इन्होंने उनके विधानसभा में जो भी उद्घाटन किया उसमें नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं लक्ष्मणगढ़ का विधायक हूं, नाम पट्टिका में मेरा नाम जरूर है, लेकिन मेरे यहाँ 4.5 करोड़ की मैंने स्वीकृत कराई थी और मेरे समय में कॉलेज पूरी हो गई थी। उस कॉलेज के अंदर कब उद्घाटन किया मुख्यमंत्री जी ने, किसी को पता नहीं। एक लाइन किसी मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आई, किसी को पता नहीं। मेरे को कॉलेज का प्रिंसिपल दूसरे दिन कहता है कि आपकी भी नाम पट्टिका लगी है वहाँ पर। और जो जनप्रतिनिधियों के साथ में जो सलूक किया जा रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पूछा नहीं जा रहा है, हारे हुए लोग जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये जो तांडव नृत्य जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए वास्तव में बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो गैर कानूनी कृत्य ये भाजपा की सरकारें कर रही है, उनको रोकने में मदद करें, जिससे लोकतंत्र बच सके और प्रजातंत्र में
जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान हो सके और जो विकास के काम जो जनता चाहती है वो जनता के काम हो सके। वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से वो केवल और केवल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केवल और केवल जो कुछ बड़े लोग हैं इनके संज्ञान में आ गए 10 साल से, उन्होंने जो ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ या बड़े बड़े भवन या रेजिडेंस के विला या कॉम्प्लेक्स जो बना रखे हैं, उनको उस वक्फ की संपत्ति से अलग करने के लिए इन्होंने ये मनमाने तरीके से बिल ला करके अधिकार लेना चाहते हैं कि हम मर्जी है जो वक्फ की जो ज़मीन है उसको दूसरे किसी का स्वामी बना सकते हैं और इसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम भी हो जाएगा। तो हमारी राजनीतिक रोटियां भी बीजेपी चाहती है सीख जाएंगी और जिनको ज़मीन देनी है उनको हम ज़मीन दे देंगे। तो ये जो 70 साल से गंगा जमनी तहजीब और जो कानून स्थापित थे, जिस कानून से ये देश में भाईचारा बढ़ा हुआ है, संपत्तियां सरकार की वक्फ की और सुरक्षित हैं, उनको औने पौने दामों में कहीं न कहीं ये अपने निजी लोगों को लुटाने के लिए इस प्रकार के कानूनों में संशोधन रहे। कोई इनको पूछे कि भाई इसके संशोधन की आवश्यकता क्या पड़ी, इस बिल की आवश्यकता क्या पड़ी, आप कम से कम उद्देश्य और कारण तो बताओगे ना। उद्देश्य और कारण यही कुछ भी नहीं है साहब, हमारी संसद को भी कल को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देंगे। अब कोई कर सकता है क्या? पहले की संसद पड़ी, आपने उसको बेकार कर दिया और सामने दूसरा 20,000 करोड़ रुपए लगा करके कर दिया। अब कौन कह रहा है कि भाई ये किसकी संपत्ति है, किसकी नहीं संपत्ति है या नहीं है, वो सब कुछ रिकॉर्ड में है। कानून अपना काम कर रहा था, उस कानून को उठा करके अपनी मनमर्जी से कानून बनाना और केवल इससे हिंदू मुस्लिम का भी माहौल बन जावे, धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो जावे और जो संपत्तियां बहुत कीमती हैं, बेशकीमती संपत्तियां हैं, वो अपने लोगों को ये लोग बाग दे सकें। इस तरीके से ये बिल लाने का काम ये लोग बाग कर रहे हैं। कल जिला अध्यक्ष आपके दिल्ली जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी जाऊंगा, मेरे प्रभारी रहेंगे और हमारे जो 40 जिला अध्यक्ष हैं वो सारे के सारे जाएंगे। एक अजमेर में हमारे निवर्तमान में हैं, वो दोनों जाएंगे और बाड़मेर में एक वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो जाएगा। तो सभी जगह के जिला अध्यक्ष जाएंगे और 2-3-4 स्टेट के खड़गे साहब ने और राहुल जी उनसे चर्चा करेंगे और कैसे उन्होंने रोड मैप तैयार किया है AICC ने, पार्टी आला कमान ने, कि इनको और ज़्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सके। इस संबंध में चर्चा करके जो भी निर्णय वो लेंगे उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी आगे चल करके संगठन में काम करेगी। डोटासरा जी, ब्लॉक्स में बैठक हुई जिसमें प्रभारी भी भेजे गए और आप उनकी रिपोर्ट के आधार पर आपको फीडबैक भी दिया। किस तरह का जो फीडबैक है वो क्या संगठन में सुधार? देखिए, जैसे मैं अभी आपको एक डिवीज़न का, कोटा डिवीज़न का मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक से फीडबैक लिया है। कोटा डिवीज़न में केवल एक जगह नहीं हो पाई है और एक हमारा जो प्रभारी लगा हुआ था वो नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये जो कोटा मंडल है उसमें एक जगह मीटिंग नहीं हुई और एक हमारा प्रभारी नहीं जा पाया, तो 2 जगह नहीं मीटिंग हुई, बाकी 25-26 जगह सब जगह मीटिंग हो गई। इसी प्रकार से दूसरा जो भरतपुर का हमारा है उसमें केवल 2 जगह मीटिंग, 3 जगह मीटिंग नहीं हुई, बाकी सब जगह मीटिंग हो गई। और हम गूगल फॉर्म के माध्यम से जो है वो मंडलों का और उनकी फ़ोटो वगैरह सारा ले रहे हैं। यानी एकदम से हाईटेक संगठन, बाकायदा बूथ नंबर, बाकायदा उसकी फ़ोटो, बाकायदा उसकी डेट ऑफ बर्थ, बाकायदा उसका मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें होकर के फिर इनके जो कार्यकारिणी है उसको उससे उठा करके हम हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर लेकर के जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जो है वो इंदिरा जी वाला इनका निकालना, वो MLA 2023 में अभी जैसे इंदिरा जी ने कल मीटिंग ली है तो जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली है, उसमें बाकायदा कि ये 70% लोग आए हैं, ये 30% लोग नहीं आए हैं। तो ये 3 महीने तक चलेगा और 3 महीने की रिपोर्ट कार्ड के आधार के ऊपर जो 3 महीने में कोई भी पदाधिकारी जो उसमें नहीं आया है, चाहे वो 1%, 2%, 10%, 20%, 50%, कितने भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो पदाधिकारी उनकी जगह हम सक्रिय दूसरे लोगों को मौका देंगे कि वो उस पद के ऊपर काम करें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गतिशीलता बनाना है। अभी हम लोग जो BLA बन रहे हैं हमारे, तो 70 विधानसभा क्षेत्रों में हमने
कल से उनको भेजा है फार्मों पे साइन कराने के लिए, और बाकी के लिए जैसे जैसे बीएलए आ रहे हैं, हर बूथ के ऊपर एक बीएलए, उसका कार्ड जारी करेंगे। उस बीएलए चुनाव का जो बीएलओ होगा उसके साथ में काम करेगा। चुनाव आयोग से हम बराबर, हमारी टीम संपर्क में है पीसीसी, और बीएलए सब जगह बन जाएं, ब्लॉक बूथ अध्यक्ष सब जगह बन रहे हैं, मंडल अध्यक्ष सब जगह बन रहे हैं, मंडल की कार्यकारिणी बन रही है, ब्लॉक की कार्यकारिणी बन रही है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, इससे नेक्स्ट स्टेज पे ग्राम पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष लेंगे। नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव के 3 महीने पहले तक हम ये कंप्लीट होमवर्क कर लेंगे। हमारा संगठन का एक भी पद यहाँ पर खाली नहीं रहेगा, और 50% 50 साल से कम उम्र के लोग होंगे, और उसमें SC ST माइनॉरिटी OBC के मिनिमम 50% होंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा कांग्रेस का जो कानून है, संगठन का जो हमारा अधिनियम है, उसके मुताबिक हम लोग इस राजस्थान के अंदर नवाचार करके कार्य करने का काम कर रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि परिसीमन में भेदभाव हो रहा है, तो आप वो लिस्ट जारी करें ना, किसके साथ भेदभाव हो रहा है? लिस्ट तो वो बताएं तभी तो करेंगे। नहीं, आप समझिए, 27 तारीख को परिसीमन की आखिरी तारीख थी नगर निकाय की। अगर वो प्रकाशन के लिए बोर्ड पे चस्पा करके अखबारों में चस्पा कराएंगे जो नियम है, तभी तो हम आपत्ति करेंगे। आपने जो बोला भी तो ना, ऐसा हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ना, हो रहा है। हो ये रहा है कि 27 तारीख को रात को, यानी 28 मार्च को जो अखबार में आना चाहिए तो वो आज तक नहीं आ रहा है, और पंचायत चुनाव की 7 दिन की डेट बढ़ा दी, और ग्राम कलेक्टर अपनी लेकर के बैठ गया, उसमें तोड़ मरोड़ कर करके मर्जी है, जैसे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अब इसको 6 या 7 तारीख को वो उसमें जो बढ़ाई डेट है उसमें देंगे, तो मर्जी है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमने विरोध भी किया, पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं, हाई कोर्ट में रिट भी हम लोग कल लगा रहे हैं कि 27 तारीख आखिरी थी, 28 तारीख को आप ग्राम पंचायतों को खत्म करके दोबारा वार्डों में मिला रहे हैं। तो विरोध कर ही रहे हैं ना, विरोध पूरे जिलों में, पूरे ब्लॉक में, हर गांव में एक एक व्यक्ति जो गांव में परिसीमन गलत कर रहा है वो एक एक घर से साइन करा करके और आपत्तियां दर्ज कराएगा समय के अनुसार, और उन आपत्तियों को हम जोरदार तरीके से विरोध करके उस आपत्तियों में हमारी सही जायज बात है वो मनवाने का काम करेंगे। सर, एक बार फिर से आपके साधु भाई दिल्ली गए हैं, मुलाकात कर रहे हैं आलाकमान के पास। कब? आज गए हैं? मंत्री सुमित गोदारा और मंत्री जुड़लाल मीणा भाई तो दिल्ली गए हैं तो अच्छी बात है। अब वो देखो साहब, उन्होंने तो कह दिया जो कहना था, उन्होंने तो कह दिया इस पर्ची ने मेरा सत्यानाश कर दिया, मुझे चुनाव हरा दिया। अब वो पर्ची बदलाने में लगे हुए हैं राजस्थान की। अब वो पर्ची बदलती है या इनका पर्चा बदलता है या पोर्टफोलियो बदलता है या क्या बदलता है, ये देखने वाली बात है। सवाल ये है कि 9 महीने से जो मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं 9 महीने से काम नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस सरकार की स्थिति को देखिए। इस डबल इंजन की सरकार के निर्णय क्षमता के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, भाई साहब ये हमारा कोई विषय नहीं है। हमारा विषय है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन ली गई लोगों के द्वारा, तो जो जनता के मुद्दे हैं हम उनको पहुंचाएं उन तक। लेकिन ये खुद ही आपस में अंतरकलह में इतने हैं। किरोड़ी लाल जी खुद कह रहे हैं कि इस पर्ची ने गड़बड़ा कर दिया, तो पर्ची कौन है आप खुद समझते हो। किरोड़ी लाल जी को कभी मिले तो पूछ लेना कि वो पर्ची कौन सी थी, अमित शाह ने दी या मोदी जी ने दी, या पर्ची मुख्यमंत्री जी ने पर्ची दी जिससे आपका ये कुंडा हो गया, आप नुकसान हो गया या आप चुनाव हार गए। तो ये तो मतलब आप समझ सकते हो ना, विधानसभा में नहीं जाना और उसके बाद में इस तरीके की बातें करना। आप कह रहे हो दिल्ली गए हैं, मैं तो ईश्वर से मनोकामना करता हूँ कि मेरे साधु भाई सही सलामत वापिस आए और प्रदेश को अपनी सेवाएं दें। ये जो राइटिंग राजस्थान में जो आपके हिसाब से गलत एग्रीमेंट हुए हैं, तो कभी ऐसा होगा जो कांग्रेस के सारे विधायक एक मंच पे आके इसका जंगी विरोध करेंगे, रोकेंगे? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, इनके छक्के छुड़ा देंगे भाई साहब, देखना आप, है ना। विधायक, संगठन के लोग, ये तो खुद ही मुख्यमंत्री जी कहने लग गए कि हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। जब आप दबाव देके फर्जी MOU कराओगे तो यही होना है। ये जो राइजिंग राजस्थान का जो खेल हुआ है, ये केवल चंद लोगों को दिल्ली से पर्ची जिनकी आई है उन लोगों को सोलर के लिए ज़मीन देने के अलावा 1 रुपए का कोई धरातल पे MOU का काम नहीं उतरेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पहली साल में इनको ज़मीन देनी थी,
आप देखो जब भी कैबिनेट होती है इनकी तो केवल ज़मीन सोलर के लिए देने का काम करते हैं। इस सोलर से न तो हमको कोई रोज़गार मिल रहा है न हमारी बिजली रहेगी। आप देखना कि जो सोलर लेकर के ये लोग बाग जाएंगे और जितनी किसानों की ज़मीन से चीर करके बड़ी बड़ी लाइनें लेके जाएंगे, कितना बड़ा नुकसान होगा आप बताइए। उनको कोई मुआवजा 30% देने की डीएलसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज वैल्यू क्या है। तो जितना ये इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं उससे 10 गुना तो किसानों का उस लाइनों से हो जाएगा। आप बताइए गुजरात अगर यहाँ से लाइन जाएगी जैसलमेर से, तो आप समझ सकते हो कि पूरे किसानों की ज़मीन बर्बाद होगी। और मिला क्या, बिजली चली गई। दूसरे बड़े उद्योगपतियों को या दूसरे स्टेट्स को बिजली देंगे, राजस्थान को तो कुछ मिलना नहीं है भाई साहब। ये जो ज़मीन देने का खेल है, कुछ बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल हैं, उनको भी ये ज़मीन देने की चेष्टा कर रहे हैं और कुछ बड़े लोगों को दे रहे हैं। बाकी आम गरीब को, आम इन्वेस्टर को, जो हमारे स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, जो आज स्नातक बेरोजगार हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, उनको किसको एक बिस्वा भी ज़मीन दी हो तो मुझे बताओ ना। क्या किस बात की डींग आंग रहे हैं बड़ी बड़ी बात। और खुद मुख्यमंत्री जब कह चुके कि हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये सारा का सारा नाटक केवल बड़े उद्योगपति लोगों को ज़मीन देने का था। जो काम कर रहे हैं इसका हम विरोध करेंगे, सड़क और सदन दोनों का विरोध करेंगे। थैंक यू।